टाइम ब्रेकिंग न्यूज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। जसवंत सिंह बावा की अगर बात की जाए, उसे महाठग बताया जा रहा है इन कुछ महिलाओं के द्वारा। ये बताया जा रहा है कि इन महिलाओं के साथ इस व्यक्ति ने, जसवंत सिंह बावा ने ठगी की है। पूरा मामला क्या है, महिलाओं से बातचीत करके जानते हैं। वहीं इनके साथ एडवोकेट जेपी शेखपुरा भी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों से। यही अपील, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। कर दिया, ये मेरा क्लाइंट है सरदार जी, ये 2.5 साल तक इसके पास नौकरी करता था। ये आदमी नौकरी करता था 2.5 साल से इसके पास, और 6 महीने पहले इसकी बिगड़ गई। उसके बाद जो कारनामे इस आदमी ने इसके द्वारा कराए गए हैं, ये पश्चाताप करना चाहता है। ये आत्मग्लानि के तहत इसने जो इसके कारनामों में भागीदारी ली है, यू प्रत्येक के घर जाकर के माफी मांगता है। यू मेरे को परसों चौथा 5 घरों में ले गया। 4 घर ऐसे हैं करनाल में जो कभी अरबपति होते थे, जिनके अपने मकान होते थे, वो किराए के मकान में रहते हैं। एक मकान में कल ये मेरे को लेके गया परसों, किराए के मकान में अमन खत्री रंबा का रहने वाला। कल का पैसा तो दे दे, तनख्वाह दे दे। कोई तनख्वाह ना मिलने के बाद ये 6 महीने से घूम रहा था। कुकर इसका पर्दाफाश हो, इसके मन में गिलानी हुई है कि मैंने गलत काम किए हैं। तो यहाँ ऐसे अब मैं क्या बताऊं, कोई सामने नहीं आता। अभी सामने 2 मिनट में एक महिला, 2-3 महिलाएं जो आ रही है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि जिस परिवार का मुखिया कमरे के अंदर रहता हो 2.5 साल से, वो क्या परिवार होगा। तो इसलिए इसको जुगाड़ कर रहे हैं करनाल की जनता से, करनाल के व्यापारी भाइयों से। हम मतलब ये कहते हैं कि ऐसे नटवर लालों से बचा जाए। ऐसे नटवर लालों के साथ ये कलम मार्केट में बैठ करके पहले चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, सोडा पिलाता है, उसके बाद इसकी मतलब साठगांठ शुरू होती है और फिर अपना शिकार शुरू कर देता है। शिकार में इस तरह से ये कानून मारता है। फिर ये चेक जो एडवांस में लेता है, वो चेक लगाता है। वो चेक के तहत आदमी आप माइंड हो जाता है। बोलिए हाँ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अरे बात ये क्या, ये मैं इसके द्वारा ये बातें बता रहा हूँ। 2.5 साल से जिस आदमी ने नौकरी करी हो ना। दूसरी बात अब मैं बता रहा हूँ ना, हमने क्या कहा, जहां माल बना रखा है, जहां यमुना नगर की मीडिया के सामने भी जाएंगे हम लोग। यमुना नगर में जो 3 मंजिल का मकान वो बना रखा है ना, उन कोठरियों में सट्टा या कुछ इस तरह से होता था, ये बताया है। दूसरी बात है कि वहां 7 परिवारों से मिला, उनकी वीडियो है मेरे पास, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। अब रो रहे हैं वे लोग बुरी तरह से। और आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं हम लोग, ये महिलाओं के, हमारी क्रांतिकारी महिलाओं के तहत करनाल की जनता को जगाना चाहते हैं। और हमारे को मुख्यमंत्री के ओएसडी ने समय दिया था। अभी वो यमुना नगर के जो आदमी 2 मिनट में पहुंचने वाले हुए आ रहे हैं, ओएसडी को ज्ञापन देना है। ज्ञापन एसआईटी गठित करवाना चाहते हैं एसपी साहब करनाल के द्वारा, कि एक एसआईटी गठित हो। एसआईटी के तहत इस पर शिकंजा कसा जाए, इसके काले कारनामे में उजागर हो, इस पर ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो, कि ये मतलब ये 100-150 करोड़ का मालिक। 20 लाख का मिलेगा, इसकी गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां ले रही है, इसका खर्चा क्या है? 20 लाख का। मैडम क्या कुछ बताना चाहेंगी, आज यहाँ पर पहुंचे हैं क्या करने के? मैडम मेरा नाम पूजा है, और जसवंत सिंह बावा जिसे मैंने 50,000 रुपये उधारे लिए थे, ब्याज पे लिए थे, 5% ब्याज के ऊपर। मैंने पैसे उनको 2-2.5 साल हो गए वापस दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरा ब्लैंक चेक उनके पास पड़ा हुआ है। और वो बार बार मुझे ये कहते हैं, मैं तेरा चेक लगा दूंगा मुझे पैसे दे, मैं तेरा चेक लगा दूंगा मुझे पैसे दे। नहीं देते तो गंदी गंदी बातें बोलता है। बच्चों को कहता है तेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। सर प्लीज़ ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ो जो सूदखोर हैं, ब्याजखोर हैं। इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करो। और क्या करोगे तुम, और कुछ नहीं कर सकते हो। इकट्ठे हो जाओ, सारी महिलाएं क्रांतिकारी बनो। और महिलाओं के साथ भी ऐसा किया हुआ है? कईयों के साथ किया है, कई तो बाहर निकलती ही नहीं है। जिनके साथ किया है, कई औरतें तो घर से तलाक हो चुकी हैं, अपने पतियों को छोड़ चुकी हैं। कई पतियों ने अपनी पत्नियां छोड़ दी हैं, कई औरत बच्चे छोड़ के चली गई है। वो इसलिए कि उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो बच्चे कहाँ पालेगी। मायके छोड़ के आते हैं 2 दिन के लिए, 2 दिन यहाँ रहो, उसके बाद लेने ही नहीं जाते हैं। तो इन लोगों को प्लीज़ पकड़ो। एसपी डीएसपी साहब इसको पकड़ो, इसके ऊपर जांच करवाओ। जो ये सूद खाते हैं, ये ब्याजखोर हैं, प्लीज़। क्यों भरोसा कर देते हैं ऐसे लोगों पर? भरोसा करने पे मजबूर होते हैं ना। जब कोई इंसान बीमार होता है या घर में परेशानी होती है, तभी ये ब्याज वाले याद आते हैं ना हमें, ये लोन वाले याद आते हैं, जो हमें मीठा मीठा प्यार से कहते हैं आ जाओ हमसे ले जाओ, हम तुम्हारे भाई हैं। ये पगड़ी वाले, ये सफ़ेद पोश, ये क्यों करते हैं ऐसे?
पगड़ियाँ तो पहन ली, औरों का भी ईमान खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया इन्होंने ईमान? और भी तो सिख हैं, और सिखों के भी तो पगड़ियों के ऊपर लांछन लगती हैं। प्लीज इन जिन पगड़ियों की लाज रखो, हमारे चेक हमें वापस दो, हमारे बच्चे ढंग से पढ़ें लिखें, हमारे घर के हमारी जो ख्वाहिशें हैं हम भी पूरी कर सकेंगे ना तभी। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। तो मेरे को इसने काम दिया था, इन्होंने बोला था हमारा फाइनेंस का काम है और रिकवरी के लिए हमारे पास आए थे, रिकवरी करने के लिए। तो हमने कहा हमारा काम है रिकवरी का, जो प्रोसेस हमने उस हिसाब से काम शुरू कर दिया अपना। काम शुरू करने के बाद मेरे को, मैं इन्हीं के साथ गया, पहले तो सबके साथ मिलवाया इन्होंने मेरे को भी, इससे ये ऐसे ये ऐसे, किसी ने बताया नहीं मेरे को पेमेंट कितनी है। हम करने लगे काम। बाद में जैसे काम करते रहे ना, धीरे धीरे हमारे को समझ आ गई भी ये पैसा कैश नहीं दिया हुआ। वो पैसा कैसे दिया हुआ है, उनको काउंटर देते हैं ये अपना किराए पे, काउंटर किराए पे देता है ये। उसके बाद उनसे किराया पर डे किराया वसूल करता है 500 रुपये, 1000 रुपये, 700 रुपये। अब रोज सेल तो रोज होती नहीं ना इतनी, कभी का रुक गया, 2 दिन रुक गया, 4 दिन रुक गया, ऐसे रुकता रुकता किराया रुक जाता गरीब आदमी का। और उसके बाद बेटा 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 करके उनको रख लेता है। फिर उनके क्या करता है, बाद में उसके काउंटर पे ताला मार देता है ये, उसके कैबिन को ताले के ऊपर ताला मार दिया। फिर वो ताला नहीं खुलता, उनका सामान भी जब्त हो जाता है। और किराए उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मेरे को समझ में आई इसकी, वो किराए के ऊपर ब्याज लगती है इसके, और ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज किराए के ऊपर लगता है लोगों का। फाइनेंस वूनेंस का काम तो है नहीं, इसका काम मेना सट्टे का काम, वहाँ पे सट्टे का काम करता है ये। और भी बहुत से काम है इसके। एग्रीमेंट क्या होता है जी, एक एग्रीमेंट ऐसा करता है ये, जब ये काउंटर देते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, ये पगड़ी मांगते हैं उनसे, भी हमारी पगड़ी ये है, ठीक है ना, ये पगड़ी मांगते हैं। अब मेरे पास पगड़ी नहीं होगी, मैं काउंटर टाइप लूंगा, तो मेरे को क्या करेंगे, अभी सिक्योरिटी चेक देते हैं अपना, 2 चेक ले लेता है सिक्योरिटी ये। वो चेक लगाने के बाद उसको फिर ब्लैकमेल करता है उस पर, वो चेक भर देते हैं। अगर उसका प्रूफ भी मेरे पास है, जो चेक जिसने इसको दिया है ना, उसके ऊपर 2 पेन चले हुए हैं, जो उसने साइन करके दिया, उसके बाद जो रकम भरी, वो रकम वाला चेक नहीं मिलेगा, वो रकम वाले पेन मैच नहीं करेगा। महिलाओं को अपना निशाना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली एक 2 नंबर वाला इन्हें अपने साथ पत्रकार रखा हुआ है। अब गरीब आदमी शरीफ आदमी क्या करेगा, वो तो। तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के करनाल से। अगर बात की जाए जसवंत सिंह बावा की, तो उन पर काफ़ी सारे आरोप लगाती हुई महिलाएं नजर आई। ये कहना था कि वो महिलाओं के साथ ठगी करता है और महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता है, पहले उन्हें पैसे देता है, लुटाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा परेशान महिलाएं भी नजर आ रही थी। उनका ये कहना है सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए, जिन महिलाओं के साथ इस व्यक्ति ने जो है ठगी का काम किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज़, मैं रचना सेमवाल, धन्यवाद।